नॉर्वे के बच्चों द्वारा प्रस्तुत सर्कस देखी जा सकती है अब से थोड़ी ही देर में। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण और वानिकी इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपकी भेंट करवाएंगे श्री सुंदरलाल बहुगुणा से शाम 7:15 पर। सुगम संगीत के कार्यक्रम में चंद गीत और गजलें प्रस्तुत करेंगे राजेंद्र काचरू शाम 7:30 पर। पत्रिका शाम 7:40 पर, जिसके अंतर्गत रविंद्रनाथ टैगोर की काव्य रचना पर एक समीक्षा और मालवा अंचल के कवि श्री जगन्नाथ विश्व से कविता पाठ। पारंपरिक लोक कलाएं ये कार्यक्रम देखा जा सकता है रात 8:05 पर। हम आज आपकी मुलाकात मालवा अंचल के हिंदी कवि श्री जगन्नाथ विश्व से करा रहे हैं। श्री जगन्नाथ विश्व ने लगभग 10 काव्य पुस्तकें लिखी हैं और हिंदी, मालवी तथा राजस्थानी भाषाओं में कविताओं की रचना की है। मैं सबसे पहले विश्व जी आपसे जानना चाहता हूं कि आपने इन 3 भाषाओं में कविताएं जो लिखी हैं उसके पीछे क्या कारण रहा है? गोयनका जी, मेरे पिताश्री लोक संगीतकार थे और मैं बचपन से ही उनके साथ हमारे मालवा अंचल की लोक गाथाएं, लोकगीत उनके साथ गाया और सुनाया करता था और यही मेरी रुचि मेरी कविता लिखने के लिए वरदान सिद्ध हुई। तो ये आपका पारिवारिक संस्कार था और जो समाज की स्थिति थी, क्या उसने आपको कविता के लिए प्रेरित नहीं किया? किया। आम जिंदगी से जुड़ा हुआ हूँ मैं, वैसे श्रमजीवी व्यक्ति हूँ और श्रमजीवी की जिंदगी को मैंने बहुत नजदीक से जिया है और देखा है। अच्छा, आपकी कविताओं में राष्ट्रीय चेतना, श्रम का महत्व, प्रकृति के लेकर के जो कविताएं लिखी गई हैं, मैं चाहता हूं कि आप राष्ट्रीय चेतना को लेकर लिखी गई किसी एक कविता का पाठ करें। एक बानगी देखिएगा। वंदना गुंजित धरा गगन सुबह शाम, वंदना गुंजित धरा गगन सुबह शाम, लो विजय बहादुरों है देश का प्रणाम। वंदना गुंजित धरा गगन सुबह शाम, लो विजय बहादुरों है देश का प्रणाम। सूर्य पुत्र तुमने बुना किरणों का जाल, सूर्य पुत्र तुमने बुना किरणों का जाल, कर्म को ही धर्म समझ कर दिया कमाल, कर्म को ही धर्म समझ कर दिया कमाल। अमावस का अंत किया, अमावस का अंत किया पूनम के नाम, लो विजय बहादुरों है देश का प्रणाम। वंदना गुंजित धरा गगन सुबह शाम, लो विजय बहादुरों है देश का प्रणाम। करके फौलादी पंजों में मृत्यु को बंद, करके फौलादी पंजों में मृत्यु को बंद, लिखा शत्रु की छाती पे पौरुष का छंद, लिखा शत्रु की छाती पे पौरुष का छंद। किया न्याय को नमन, किया न्याय को नमन, धन्य धरती के राम, लो विजय बहादुरों है देश का प्रणाम। वंदना गुंजित धरा गगन सुबह शाम, लो विजय बहादुरों है देश का प्रणाम। प्रिय देश के लिए दिया जीवन का दान, प्रिय देश के लिए दिया जीवन का दान, युग युग दोहराएगा बलिदानी गान, युग युग दोहराएगा बलिदानी गान। सम्मानित त्याग हुआ, सम्मानित त्याग हुआ चिर चारों धाम, लो विजय बहादुरों है देश का प्रणाम। वंदना गुंजित धरा गगन सुबह शाम, लो विजय बहादुरों है देश का प्रणाम।
आपका वास्तव में ये जो देशभक्ति से परिपूर्ण गीत है मन में एक स्फूर्ति को उत्पन्न करता है। विश्व जी, आप तो स्वयं श्रमिक रहे हैं और आपने श्रमिकों की समस्याओं पर, उनकी कठिनाइयों पर भी आपने बहुत सी कविताएं लिखी हैं। कृपा करके कोई एक ऐसी कविता हमें सुनाइए जिसमें आपने श्रम और श्रमिक को मूल चेतना बना करके कविता लिखी हो। एक गजल सुनिए सर जी। संकल्प ही सुनहरे नए कल का रूप है, संकल्प ही सुनहरे नए कल का रूप है, संकल्प ही सुनहरे नए कल का रूप है, सत्कर्म ही सृजन नए मंगल का रूप है, सत्कर्म ही सृजन नए मंगल का रूप है। मेहनत तो रंग लाती है चट्टान तोड़िए, मेहनत तो रंग लाती है चट्टान तोड़िए, मेहनत तो रंग लाती है चट्टान तोड़िए, पावन पसीना ही तो गंगा जल का रूप है, पावन पसीना ही तो गंगा जल का रूप है। बढ़ते ही रहिए रात दिन प्रतिज्ञा ठान कर, बढ़ते ही रहिए रात दिन प्रतिज्ञा ठान कर, बढ़ते ही रहिए रात दिन प्रतिज्ञा ठान कर, प्रत्येक चरण चिन्ह ही महल का रूप है, प्रत्येक चरण चिन्ह ही महल का रूप है। संकल्प ही सुनहरे नए कल का रूप है, संकल्प ही सुनहरे नए कल का रूप है, सत्कर्म ही सृजन नए मंगल का रूप है। जिसने भी चुभन को सहा वही महक गया, जिसने भी चुभन को सहा वही महक गया, जिसने भी चुभन को सहा वही महक गया। दल दल में मुस्कुराए जो कमल का रूप है, दल दल में मुस्कुराए जो कमल का रूप है। और जिस बात को कहने के लिए मैंने ये गजल लिखी वो शेर ध्यान चाहूंगा। दर्द का उपचार है खुशियां बिखेरना, दर्द का उपचार है खुशियां बिखेरना, दर्द का उपचार है खुशियां बिखेरना, सिखलाए प्रीत प्यार वो गजल का रूप है। दर्द का उपचार है खुशियां बिखेरना, दर्द का उपचार है खुशियां बिखेरना, सिखलाए प्रीत प्यार वो गजल का रूप है, सिखलाए प्रीत प्यार वो गजल का रूप है। संकल्प ही सुनहरे नए कल का रूप है, संकल्प ही सुनहरे नए कल का रूप है, सत्कर्म ही सृजन नए मंगल का रूप है, सत्कर्म ही सृजन नए मंगल का रूप है। वास्तव में आपने संकल्प, सत्कर्म और पावन पसीने के बारे में जो बात कही है वो वास्तव में हमारे भावों को उत्तेजित करती है और उनमें एक प्रेरणा को जागृत करती है। ऋषि जी, आप ये बताएं कि इन दिनों आप किस प्रकार की कविताएं लिख रहे हैं और आपकी क्या योजना है? इन दिनों में वह मूलतः गजलें लिख रहा हूँ और ये प्रयास किया है कि मालवा होने के नाते मैंने सबसे पहले गोयनका जी मालवी में लिखना शुरू किया और हमारे मालवी में ये भाषा नहीं बनी, ये बोली बनकर रह गई। तो मैंने सोचा कि इसमें एक शब्दकोश तैयार किया जाए, तो इसके निर्माण में मैं लगा हुआ हूँ। विशु जी, आपने मालवी भाषा में भी काफी गीत लिखे हैं, आप एक गीत सुनाइए मालवी के अंदर। सुनिएगा, एक श्रम और श्रृंगार का मिला जुला एक मालवी का गीत देखें। ए गोरड़ी भोली भाली गीत सुहाना नवी भोर का गाय रे, घम्मड़ घम्मड़ छाछ करती चूड़ी खनन खनन खनकाय रे, नित्य कन्हैया माखन मिश्री खाए, नित्य कन्हैया माखन मिश्री खाए के घर में नाना मोटा कोई नहीं, बिल माय के छटकी चंपा डाली रे, गोरड़ी खेता चाली रे, गोरड़ी खेता चाली रे, कि नागण सी पग डंडी ऊपर चली ठुमकती गोरड़ी, झूमीरी हरियाली मेड़ा नाचे मन की मोरड़ी, मनड़ो पुड़क पुड़क पुड़काय
के मनड़ो पुलक पुलक पुलकाय के हलधर बढ़ गया संगीत राय ज्योतिरियो धरती काली रे गोरड़ी खेता चाली रे गोरड़ी खेता चाली रे गोरड़ी भोली भाली गी सुहाना नवी भोर का गाय रे घम्मड़ घम्मड़ छाछ करती चूड़ी खणन खणन खणकाय रे नित्य कन्हैया माखन मिश्री खाए के घर में नाना मोटा कोई नहीं बिल माय की चटकी चंपा डाली रे गोरड़ी खेता चाली रे गोरड़ी खेता चाली रे सुख दुख का सच्चा साथीड़ा है पूजो अपना बलद्या रे सुख दुख का सच्चा साथीड़ा है पूजो अपना बलद्या रे अंधन लक्ष्मी की कोठ्या पे मांडो इनका पगलिया रे सुख दुख का सच्चा साथीड़ा है पूजो अपना बलद्या रे अंधन लक्ष्मी की कोठ्या पे मांडो इनका पगलिया रे पूजो फावड़ा गेती और कुदाल पूजो फावड़ा गेती और कुदाल लाड़ला ओ गुदड़ी का लाल के दिवड़ा मेलो थाली रे गोरड़ी खेता चाली रे गोरड़ी खेता चाली रे गोरड़ी भोली भाली गी सुहाना नवी भोर का गाय रे घम्मड़ घम्मड़ छाछ करती चूड़ी खणन खणन खणकाय रे नित्य कन्हैया माखन मिश्री खाए के घर में नाना मोटा कोई नहीं बिल माय की चटकी चंपा डाली रे गोरड़ी खेता चाली रे गोरड़ी खेता चाली रे। मुझे विश्वास है कि भविष्य में भी जब भी आप दिल्ली आएंगे तब तक आप हमें कष्ट देंगे और हमारे दर्शकों से कुछ सुनाएंगे आप। धन्यवाद।